हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, जो हम इस चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें ये पार्ट नंबर 5 है। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी मेंस का पेपर, उसको ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें भी हम दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 4 पार्ट जो बनाए हैं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम है सभी को मैंने बारी बारी से कवर किया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो गवर्नमेंट स्कीम वाले प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। और इन सभी क्लास का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाइए, आपको मिल जाएगा। इस क्लास के बाद ये PDF भी मैं डाल दूँगा। तो 2 स्कीम है इंपॉर्टेंट, DNRLM और एक है आपका स्वामित्व स्कीम। बहुत ही शॉर्ट तरीके से डाटा कलेक्ट किया है मैंने, नए जो अभी आए हैं PIB में वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले आपके लिए हमने 30 मॉक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मेंस के लिए सीरियस हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस बना के दे दिए हैं। जो भी PYQs आए हुए हैं BPSC के मेंस के पेपर में, उनके एनालिसिस करके हमने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो जाकर प्रेस सीरीज ज्वाइन कीजिए। सेक्शनल मॉक है, टॉपिक वाइज टेस्ट और आपका फुल लेंथ मॉक, सभी में अलग क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर से चेक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। DNRLM पहली स्कीम है हमारी। देखिए क्या मतलब है इनका। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके नाम में आपको पता चल रहा होगा कि जो सरकार चाहती है स्कीम के द्वारा कि जो आपके रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड को बढ़िया बनाया जाए। ठीक है, उनको भी सारी सुविधाएं दी जाए, उनका भी इनकम बढ़े। जितनी भी लेडीज़ हैं हमारे विलेज में रहती हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी बढ़ावा मिले। ठीक है, इसलिए बहुत सारे सब स्कीम स्टार्ट की गई हैं और ये स्कीम ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है जब से लॉन्च हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है आपका? 3 जून 2011, 12 से आई थिंक ये ऑपरेशन में आ गया था। तो ये डेट याद रखना आप लोग। ठीक है, पहले स्कीम सिर्फ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में जाना जाता था। उसके बाद NRLM से इस स्कीम को DNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना के रूप में उसको बना दिया गया 2016 में। क्वेश्चन अगर आता है कि कब इसका नेम रीफेम किया गया था, 2016 में। ठीक है, तो अभी तक लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं, 10 करोड़ लेडीज़ हैं, उनमें से 90 लाख लगभग हम लोग SSG में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये भी बहुत छोटा नंबर नहीं है, 90 लाख जो ग्रुप बन चुके हैं SSG के हमारे देश में, पूरे कंट्री की बात हो रही है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बेनिफिशरीज़ को लेकर कि भैया SC/ST ग्रुप के लोग कितने % बेनिफिशरीज़ हैं। DNRLM की बात कर रहे हैं तो 50%, 15% आपके माइनॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, 3% आपके PWD, कुछ भी फिजिकल डिसऑर्डर हो जिसके अंदर भी वो लोग बेनिफिशरीज़ में यहाँ पे हैं। तो मेन टारगेट आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में जो बहुत ही उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, ठीक है, उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए स्कीम को लाया गया है। अब इस स्कीम से काम नहीं चल रहा था, तो उसके साथ साथ बोले कि और भी सब स्कीम लाया जाए। तो सबसे पहला ये स्कीम देख लो, SVEP, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, SVEP का क्या मतलब है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इनका मेन मकसद क्या है कि हम लोग हेल्प करेंगे किसको? SSG को, टू सेटअप एंटरप्राइजेज टू विलेज लेवल। तो अपने खुद के एंटरप्राइजेज वो खोल पाएँ विलेज लेवल पे। इसमें हम इस स्कीम के द्वारा, सब स्कीम के द्वारा मदद करेंगे। दूसरी सब स्कीम है आपकी AGEY। ये स्कीम लाया गया 2017 में, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अभी आप मोटर के रूप में देखते हैं, जो ग्रामीण में रहते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट के रूप में व्हीकल प्रोवाइड कराती है कि अगर आपके पास कोई भी आजीविका नहीं है, आप उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपके पास उतना फंड भी नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट के रूप में कुछ व्हीकल मिल जाएंगे, ई-रिक्शा टाइप का, उसको आप चला के अपना आजीविका कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब स्कीम का यही है काम, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए प्रोवाइड कराना अफोर्डेबल व्हीकल्स। आगे है MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो इसमें भी महिलाओं के लिए स्कीम बनाई गई है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यानी कि जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, गांव में रहती हैं, उनको भी फार्मिंग की तरफ लेके आया जाए। तो ये जो है 2 डोमेन पे काम कर रही है स्कीम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, NTFP। तो ये 2 डोमेन पे काम कर रही है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, कौन से स्कीम के अंडर में आती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये सारी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आती है, ये याद रखना।
उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। जो भी ग्रामीण के लोग हैं उनको थोड़ा सा स्किल डेवलप में काम किया जाए, 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके सब स्कीम इसी का DNRLM का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये याद रखना है। तो जितने भी सब स्कीम हैं इनके भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भाई किसके अंडर में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। जो भी विलेज लेवल पे हैं वो शुरुआत में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, तो छोटा मोटा कोई भी काम सिखाकर उनकी आजीविका चले, इसके लिए बनाया गया है। 2014 में आया था। उसके बाद है RSETI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये विलेज लेवल पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं टू इन्हांसिंग द इनकम ऑन सस्टेनेबल कम्युनिटी। तो जितने भी गांव गिराव में यूथ हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए इस स्कीम को, सब स्कीम को जोड़ा गया है कि भाई हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे गांव के लेवल पे, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और उनको अलग अलग सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएंगे, ठीक है। और कुछ कोलैबोरेशन है स्कीम ने किए हुए हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर वुमेन इनटू SHGs, इंक्रीज देयर इनकम, कम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। तो मेन मकसद यही है कि जो भी रूरल वुमेन हैं, पुअर, जितने पॉवर्टीज़ में लोग ना जाएं, पॉवर्टीज़ को बाहर निकालने के लिए स्कीम को लाया गया है, ठीक है। अगर अकेली कोई महिला काम करती तो उतना ग्रोथ नहीं मिलता है, तो उनको SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में जोड़ के 10-10, 11-11 लोगों का ग्रुप बनाकर उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको अलग अलग स्किल सिखाया जाएगा ताकि वो अपने विलेज में रह के काम कर सकें, ठीक है, और ग्रो कर सकें, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोलैबोरेशन में आप देखेंगे तो एक लखपति दीदी नाम का कॉन्सेप्ट भी लाया गया था, ठीक है। अभी शायद हरियाणा में स्टार्ट हुआ था, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम SHG के अंदर ही 1 लाख SHG मेंबर को हम लोग उनकी इनकम पर ईयर की 1 लाख से ऊपर लेके जाने वाले हैं। मतलब लाखों में इनकम करानी है एक साल में कोई भी जो SHG के मेंबर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बताया गया कि भाई SHG लखपति दीदी ये आया था, ठीक है। इसमें आपका वुमेन एंटरप्राइजेज एक्सेलेरेटर फंड भी दिया जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, सिलाई मशीन खरीद के अपना कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो वुमेन एंटरप्राइजेज एक्सेलेरेटर फंड के थ्रू उनको फंड भी वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव समझ गए। तो वही है कि जो रूरल पुअर वुमेन हैं उन, ठीक है, SHG उनको जोड़ना है और उनकी इनकम को बढ़ाना है और उनको पॉवर्टी से बाहर लेके आना है। एम क्या है? टू रीच आउट टू 10 करोड़ वुमेन फ्रॉम द रूरल पुअर हाउस होल्ड बाई फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो मेन 2023-24 तक का एम था कि हम लोग 10 करोड़ वुमेन तक रीच आउट करेंगे और उनको SHG के फॉर्म में सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में उनको हम जोड़ेंगे। तो 10 करोड़ तक हमने रीच आउट किया, लेकिन उसमें से हमने इतने लोगों को जोड़ पाए हैं, 90 लाख लगभग, ठीक है, महिलाओं को हम SHG के रूप में जोड़ पाएँ। अब बहुत लोग रूरल एरिया में रहते हैं, उतने मतलब ओपन माइंडेड नहीं होते हैं कि अपने फीमेल को, अपने महिलाओं को उतना काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो इसीलिए सभी नहीं अलाउ किए गए होंगे। तो 10 करोड़ लोगों को रीच आउट किया है स्कीम के द्वारा, 90 लाख लगभग फीमेल्स इसमें SHG में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और कोलैबोरेशन देख लेते हैं। तो जो आपका गवर्नमेंट मार्केट प्लेस भी बनाया गया है, जैसे सारस कलेक्शन खोलेंगे कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे दिखा है सारस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री फॉर द मार्केटिंग ऑफ SHG प्रोडक्ट। अगर कोई SHG है अपना खुद का, मान लो कुछ भी बना रही हूँ, तो उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए सरकार ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। सारस ऐप भी लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारस ऐप रिलेटेड विथ विच स्कीम, तो DNRLM से याद रखना, ठीक है। और MOU भी साइन किया गया है, किसके द्वारा? जियो मार्ट के थ्रू। किस लिए मेमोरेंडम साइन किया गया है? MORD और जियो मार्ट के बीच में जितने भी आपके मार्केटिंग हैं, जो भी SHG के प्रोडक्ट है उनको मार्केट किया जाए, समझ गए। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 1 लाख SHG मेंबर हैव एनुअल इनकम 1 लाख, ठीक है, जिसमें इनको वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलेरेटर फंड भी दिया जाएगा। तो ये पेज समझ गए सब लोग। डेट याद रखना, 3 जून 2011 में ये आया था। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, कब ये कन्वर्ट हुआ था DNRLM में 2016 में। बाकी ये चीज़ें हैं, नाम देख लिया आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े। इसमें कुछ माइक्रो फाइनेंस के रूप में फ़ंड वगैरह भी दिए जाते हैं।
एसएचजी को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका रिवॉल्विंग फंड मिलता है, इसमें कितना मिलता है 20 से 30 हज़ार रुपये पर एसएचजी। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डे एनआरएलएम के अंडर रिवॉल्विंग फंड एसएचजी कितना मिलता है 20 से 30 हज़ार रुपये, इस रेंज में आपको याद रखना है। ठीक है, और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी मिलता है, सीआईएफ फंड कितना मिलता है लगभग 2.5 लाख पर एसएचजी। तो ये भी डाटा दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर दिया जाए, तो दोनों के लिए आपको याद रखना। रिवॉल्विंग फंड कितना 20 से 25 हज़ार, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कितना मिलता है अप टू 2.5 लाख पर एसएचजी की बात हो रही है। और क्या क्या इसमें मिल रहा है, एसएचजी आर आल्सो फैसिलिटेटेड फॉर द बैंक लिंकेज ऑफ एक्सेस फॉर एक्सेसिंग द सब्सिडाइज रेट इंटरेस्ट। तो जितने भी एसएचजी हैं उनको बैंक के द्वारा लिंक किया जाएगा, जो भी सब्सिडीज़ वगैरह रहेंगी उन कम रेट पे उनको उनका लोन वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एसएचजी जितने भी हैं उनको बैंक लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनसे क्या होगा कि भाई डायरेक्टली कोई भी एसएचजी ग्रुप बनाए और बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया हमारा जो है लोन पास करा दो, और कम इंटरेस्ट पे उनको सब्सिडाइज लोन मिल जाता है। ठीक है, एसएचजी मेंबर आर आल्सो इम्पोर्टेड फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग। तो अभी हमने पीछे बात किया कि ट्रेनिंग वगैरह पूरे गांव के लेवल पे प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक एसएचजी मेंबर को ट्रेनिंग वगैरह मिल जाएगी स्किल अप करने के लिए। स्टार्टअप विलेज एंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम टू सपोर्ट द एसएचजीज एंड देयर फैमिली मेंबर टू सेटअप स्मॉल एंटरप्राइजेस। हमने अभी बात किया ये वाला प्रोग्राम SVEP, जिसमें एसएचजी जो मेंबर हैं उनके और उनके परिवार वालों को सपोर्ट किया जाएगा। भाई आप स्मॉल लेवल पे, विलेज लेवल पे अपना कोई ना कोई इंटरप्राइजेस खोल सकते हैं, कोई छोटे मोटे दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करता है, लगभग $1 बिलियन का सपोर्ट मिला है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। डे एनआरएलएम आल्सो लॉन्च संगठन से समृद्धि लिविंग नो वुमेन बिहाइंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संगठन से समृद्धि जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके अंडर में, तो आपका डे एनआरएलएम। ठीक है, ये बात याद रखना, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो 4 कोर कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, आपका ये स्कीम हो जाएगा, बाकी चीज़ें हमने आपको समझा दिया है। तो मेन कंपोनेंट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का आसार हैं, आपके 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद 5वां देगा, 5वें में गलत मार्क आ जाएंगे आल ऑफ दिस करके। तो याद रखना कि सोशल मोबिलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ स्ट्रेंथन ऑफ एसएचजी। सोशल मोबिलाइजेशन मिलेगा, ये मेन पहला कंपोनेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू एंटाइटलमेंट थ्रू कन्वर्जेंस। ठीक है, मेन स्टार्टिंग का पॉइंट याद रख लो, सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सोशल इंक्लूजन। ठीक है, ये 4 मेन कंपोनेंट हैं इस डे एनआरएलएम के। ओके, समझ गए आप लोग, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, आगे है क्या है, क्वेश्चन कुछ डाले मैंने, देख लो, 3 क्वेश्चन है। महाऋषि प्रपोजल इज एसोसिएटेड विथ, महाऋषि प्रपोजल आपके एग्जाम में आता है, तो किससे एसोसिएटेड है ये चीज़ें, मिलेट प्रमोशन से रिलेटेड है। संगठन समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड इज एसोसिएटेड विथ डे एनआरएलएम, अभी बात किया हमने। साथी एक पोर्टल बनाया गया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, किससे एसोसिएटेड है वो बताना है। ये है आपका सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी, सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो साथी जो पोर्टल है या फिर मोबाइल ऐप है, इसको याद रखना। सीड प्रोडक्शन, सीड की क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। समझ गए, तो ये स्कीम था डे एनआरएलएम, थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, एक बात और दे देखना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, जो फंड वगैरह मिल रहे हैं, डेट याद रखना, सब स्कीम याद रखना, एम और मेन आपका कंपोनेंट जो है 4 इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामित्व स्कीम है, छोटी सी स्कीम है, बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको। क्या नाम है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। समझ रहे, सर्वे करेंगे और बोलेंगे भैया जो डिस्प्यूट वगैरह छिड़ते हैं ना गांव गिराव में कि मेरी इतनी ज़मीन है, दाढ़ काट लिए, तो वो सब ना हो, गांव में झगड़े उगड़े ना हो। तो मैक्सिमम झगड़े इसीलिए होते हैं, खेती का टाइम जब आता है पड़ोसी लोग उसके दाढ़ काट लेते हैं और ले लाठी गोजी चालू। तो उसको रोकने के लिए स्वामित्व स्कीम लेके आया गया है
अप्रैल 2020 में 24 अप्रैल कि भैया हम ड्रोन के माध्यम से ऊपर से नाप के बता देंगे कि कितनी ज़मीन है आपके पास और आपका कार्ड मिल जाएगा आपके एरियाज़ का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। तो कोलैबोरेशन पंचायती राज, एसआरडी और सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कोलैबोरेशन में स्कीम को चलाया जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एम टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट ये 2-3 बार याद कर लो, रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक, डायरेक्टली नाम पूछ लेंगे भैया किससे रिलेटेड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो आपका स्वामित्व मेन एम यही है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। जितने भी उनके पास रिकॉर्ड है उनका राइट होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए भाई साहब। ठीक है, जो भी हाउस होल्ड ओनर हैं विलेज लेवल पे, ठीक है, उसके बारे में। विद द इंश्योरेंस ऑफ लीगल ओनरशिप, राइट प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, तो उनके पास अपनी प्रॉपर्टी का एक कार्ड होना चाहिए। ये नहीं कोई भी गरीब है, अमीर लोग आते हैं उनको कब्जा करके अपना अधिकार जमा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो जितने भी ओनर्स हैं पहले से उनकी ज़मीनें, उनके पास एक राइट है अपना कार्ड होल्ड करने के लिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, स्वामित्व स्कीम लेके आ गया है। क्या एम है? एम टू कवर 6.62 लाख विलेजेस इन द कंट्री। 2021 से लेकर 24-25 तक ये एम है। 20 में ही लॉन्च किया गया था। 6.5 लाख लगभग विलेजेस को कंट्री में अपने कवर करना है। ठीक है, तो ये जो सर्वे है जो राइट ऑफ कार्ड प्रोवाइड कराने वाले हैं विलेज लेवल पे, तो जितना भी खेत है किसानों के पास, जितना उनका राइट है, उनका कार्ड देने के लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट बोले कि भैया हम ड्रोन से सर्वे करेंगे यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी तक कितना हो चुका है, लगभग 3.1 लाख विलेजेस हमने कवर कर दिए हैं एंड 2.03 करोड़ प्रॉपर्टीज़ को हमने कवर कर दिया है। समझ रहे हैं? तो अभी हमारा एम था 6.62 लाख, हमने आधा लगभग कवर कर दिया। गवर्नमेंट का आधा काम हो गया, मतलब बहुत हो गया। समझ रहे हैं? तो ये नंबर याद रख सकते हैं कितना कवर कर दिया है, लगभग 3.12 लाख विलेजेस कवर कर दिए हैं और इतनी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने कवर कर दिया है। और क्या है यहाँ देखिए, अराउंड 1.2 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व स्कीम जो है उसके अंडर में 1.2 करोड़ प्रॉपर्टी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। स्कीम ओन गोल्ड प्राइज इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो इस स्कीम को अभी हाल ही में गोल्ड प्राइज यानी कि फर्स्ट प्राइज मिला है। किसमें? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने में इस स्कीम को गोल्ड प्राइज मिला है। अच्छी बात है, ये याद रख सकते हैं। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया? 24 अप्रैल 2024 में, 24 अप्रैल को ही आता है। ठीक है, तो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है ई ग्राम स्वराज एंड जेम पोर्टल फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ई ग्राम स्वराज भी टर्म याद रख सकते हैं, किसके अंडर में है? स्वामित्व स्कीम। और जेम पोर्टल किसके अंडर में है? स्वामित्व स्कीम। तो अभी इनॉग्रेट किया गया किसके लिए? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। और इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया जीएस निर्णय, आई थिंक निर्णय है ये चेंज कर देना, इसको मिटा दो, निर्णय ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये ऐप याद रखना किसके अंडर में आएगा? स्वामित्व स्कीम के अंडर में। ठीक है, तो ये था मेन नाम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे भी नाम पूछते नहीं फुल फॉर्म एग्ज़ाम में, तो बस याद रखना स्वामित्व स्कीम, डेट याद रखना है, कितना एम था, कितना अचीव किया, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा स्कीम का, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो हमें आप बताइए। फिशरीज़ का आई थिंक मैराथन हो चुका है, उसके बाद दूसरा पार्ट डाल दूँगा जल्दी। और आपका फॉरेस्ट्री बन रहा है, फॉरेस्ट्री का भी आ जाएगा। एग्री इंजीनियरिंग का तेजस सर करने वाले हैं और माइनर का करा देंगे। मेजर का कुछ MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो उससे आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा रिवीजन के साथ। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी अच्छी चीज़ें आते रहेंगे चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ भी बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।